प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी। कली था एक यक्षिणी। रुद्र काली पहाड़ी पर जाकर सच्चाई पता करने की कोशिश करता है, जहां उसका सामना एक नीले धुंध की आकृति से होता है। दूसरी ओर मठ में मोहना पर काले धुंध ने हमला कर दिया। क्या रुद्र इस काले और नीले धुंध के रहस्य का पता लगा पाएगा? जानने के लिए सुनिए आगे की कहानी। मोहना! रुद्र मोहना को उस धुंध की चपेट में देखकर चीख पड़ा, जिस वजह से काले धुंध की आकृति मोहना का गला छोड़ पीछे मुड़ी। मोहना धुंध की चपेट से आजाद होते ही असहाय नीचे जमीन पर आ गिरी। साक्षी उसकी मदद के लिए भागी। धुंध का पूरा ध्यान जैसे रुद्र की आवाज ने खींच लिया था। फिर उसमें से कानों को चीर देने वाली आवाज आई। तू काली पहाड़ी से बच के कैसे आ गया? छोड़ दिया उसने तुझे? रुद्र समझ गया कि इस काले धुंध का रिश्ता कहीं ना कहीं भैरवा की काली पहाड़ी से जुड़ा है। रुद्र ने गुस्से से उस धुंध को घूरते हुए ललकारा। किसने भेजा है तुझे यहां? मोहना पर हमला क्यों किया? ये सुनते ही उस काली धुंध के अंदर से एक अट्टहास सुनाई दी। तू मुझे ललकार रहा है साधक? एक पल नहीं लगेगा मुझे इस मठ समेत तेरी आहुति देने में। ये कहते ही उस काली आकृति ने रुद्र की गर्दन को अपने धुएं से बने पंजों से जकड़कर हवा में उठा ली। अपने सामने इस मंजर को देख मठ के अंदर खड़े हर एक इंसान की आंखों में जैसे खौफ दौड़ गया। देवीपुर मठ के बाहर एक बार फिर कौओं की चीत्कार से कोहराम मच गया। काले धुंध की उस आकृति की खून सी लाल आंखों में रुद्र को अपना काल दिख रहा था। उसकी सांसें कमजोर पड़ने लगी। माथे से पसीने की बूंदें टप टप करके गिर रही थी। काले धुंध की आकृति बोली, कैसा लग रहा है साधक? अपनी जिंदगी को धीरे धीरे फिसलता हुआ महसूस कर पा रहा है ना? धुंध ने रुद्र की गर्दन पर अपनी जकड़ और मजबूत कर दी। वहां खड़ी मोहना, साक्षी और सभी लड़कियां बहुत डर चुके थे। सिद्धार्थ ने इस दौरान लगातार कई मंत्र जाप किए, पर उसके सामने खड़ी जो शक्ति थी वो हिली तक नहीं। साक्षी ने डरते हुए बुदबुदाया, भैया जल्दी ही रुद्र को बचाने का कोई उपाय निकालो, वरना ये काली शक्ति उसकी जान लेकर रहेगी। सिद्धार्थ ने रुद्र की तरफ देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। हार कर सिद्धार्थ बोला, इस वक्त रुद्र की रक्षा खुद रुद्र ही कर सकता है। यहीं रुद्र उस काले धुंध की चपेट में अपनी टूटती सांसों के बीच आंखें बंद किए ध्यान करने की कोशिश कर रहा था। फिर किसी तरह मंत्र बुदबुदाया, ओम मृत्युंजय महारुद्राय त्राहि माम शरणागतम। अचानक रुद्र के शरीर से एक तेज ऊर्जा निकली और देखते ही देखते उस काली शक्ति की पकड़ रुद्र पर कमजोर पड़ गई। एक भयानक चीख के साथ वो काली शक्ति कमरे की खिड़की से बाहर निकल गई। तुरंत ही कौओं का शोर भी एकदम बंद हो गया। लेकिन चारों ओर अभी भी काले बादल छाए हुए थे। रुद्र ने तुरंत उठकर खिड़की के बाहर देखा तो आसमान में उन बादलों के बीच उसे एक विचित्र और डरावना चेहरा नजर आया, जो कि एक चीत्कार के बाद पल में ही शांत हो गया। रुद्र राहत की गहरी सांस भरकर पीछे मुड़ा। कमरे में सभी लोग इस घटना से डर के मारे हिले हुए थे। उनकी आंखों में जहां रुद्र के लिए चिंता थी, वहीं कई सवाल भी। रुद्र ने मोहना की तरफ देखा और पूछा, तुम ठीक हो? मोहना अब भी उस डर से बाहर नहीं आ पाई थी। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। जवाब में बस हाँ में सर हिला दिया।
रुद्र ने साक्षी और सिद्धार्थ से कहा, मोहना थोड़ा ठीक महसूस करे तो उसे लेकर जरा बाहर आओ। रुद्र बाहर आया और आसमान की ओर देखकर सोच में पड़ गया। अब तक जो कुछ भी उसने देखा, महसूस किया, वो सब क्या था? रुद्र बरामदे में खड़ा होकर इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से सिद्धार्थ ने रुद्र को आवाज लगाई। मठ के कमरे से सब बरामदे में आ गए, जहां सब रुद्र के साथ खड़े थे। वहीं मोहना सबसे कुछ कदम दूर खड़ी आसमान की तरफ चांद को देख रही थी, जैसे उस चांद से बातें कर रही हो। मोहना के चेहरे पर अब डर या कोई शिकन नहीं था, एक अलग किस्म का ठहराव था। चांद की रोशनी में मोहना की नीली आंखें चमक रही थीं। रुद्र मोहना को देख रहा था। उसके मन में मोहना को लेकर सवाल ही सवाल थे। आखिर कौन है ये मोहना? एक पल को लगता है जैसे वो सच में इन सब चीजों से भाग रही है, और अगले ही पल लगता है जैसे ये वो है ही नहीं जो मुझे दिख रही है। रुद्र को मोहना की ओर देखता पाकर साक्षी सिद्धार्थ के कान में फुसफुसाकर बोली, आपको नहीं लगता रुद्र इस लड़की को लेकर थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने रुद्र और मोहना की तरफ देखा, लेकिन साक्षी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने रुद्र से पूछा, तुमने हमें बाहर क्यों बुलाया रुद्र? रुद्र ने अपना ध्यान मोहना से हटाकर सिद्धार्थ की ओर किया और कहा, यह सब जो हो रहा है ये बहुत उलझा हुआ है। काली पहाड़ी पर जिस शक्ति ने मुझ पर हमला किया था वो नीले रंग की शक्ति थी, जबकि अभी अभी हम पर एक काली शक्ति ने हमला किया था। ये दोनों एक नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों शक्तियों का रिश्ता काली पहाड़ी से है। मुझे फिर से काली पहाड़ी जाना होगा। सिद्धार्थ खींचते हुए बोला, पागल हो गए हो रुद्र? कितनी बार काली पहाड़ी जाओगे? ये जो भी शक्तियां हैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। क्या करोगे अकेले उधर? रुद्र मोहना की तरफ देखकर बोला, इस बार मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मोहना को मेरे साथ चलना होगा। रुद्र की बात सुनकर सारे लोग हक्के बक्के रह गए। जिस लड़की पर अभी अभी हमला हुआ है उसे दोबारा काली पहाड़ी पर ले जाना क्या सही होगा? आखिर क्यों रुद्र दोबारा मोहना और अपनी जान खतरे में डालकर काली पहाड़ी वापस जाना चाहता है? और क्या राज है काली और नीली धुंध का? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए प्रतिलिपि एफएम पर कलीधा रिएक्शन। आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी कलीधा एक यक्षिणी। रुद्र का सामना दो अलग अलग ताकतवर शक्तियों से होता है, जिसके बाद रुद्र मोहना को लेकर काली पहाड़ी जाने की बात करता है। आखिर क्या एक बार जिस अनहोनी को होने से रोका गया है वो इस बार एक नया रूप लेगी? जानने के लिए सुनिए आगे की कहानी। मोहना अपना नाम सुनते ही चौंक गई। साक्षी गुस्से में रुद्र से बोली, ना तो तुम कहीं जा रहे हो और ना ही मोहना। तुम दोनों की जान को खतरा है और तुम खुद मुसीबत के घर जाने की बात कर रहे हो। रुद्र ने कहा, साक्षी मुझ पर भरोसा रखो। मैंने जो दो शक्तियां महसूस की हैं उनके राज को जानना बहुत जरूरी है। मेरा अनुमान है कि एक दैविक शक्ति है और एक दैत्य, यानी कि एक शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। दैविक शक्ति की बात सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया। दैविक शक्ति? रुद्र दोनों शक्तियों ने हमला किया है। रुद्र ने कहा, इसी बात की गहराई जाननी है
और कहीं ना कहीं इसका रिश्ता मोहना से भी है। मोहना, तुम जाने को तैयार हो? सबकी आंखें मोहना पर टिकी थी, जो सोच में पड़ी थी। फिर वो रुद्र के जवाब में बोली, मैं तैयार हूं। सुबह की पहली किरण के साथ ही मठ से गाड़ी लेकर रुद्र, मोहना, सिद्धार्थ और साक्षी सीधा काली पहाड़ी की तरफ निकल गए। चमचमाते हुए सूरज को आधा ढककर खड़ी थी विशाल काली पहाड़ी। रुद्र के लोहे का गेट खोलते ही ऐसी आवाजें आने लगी मानो नरक का द्वार खुला हो। धीमी सी दर्दनाक चीखें हवा में फैली थी। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था, जो हर कदम गहराता जा रहा था। रुद्र ने कोहरे को देखते हुए सबसे कहा, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना, सब साथ रहेंगे। कोई तुम्हें आवाज दे या छुए या पकड़े, उस पर ध्यान मत देना। सब साथ झुंड बनाए चल रहे थे। साक्षी बार बार चारों तरफ देख रही थी। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक कुबड़ा इंसान दिखा, जिसके चेहरे पर अजीब से फोड़े थे। साक्षी ने जब गौर से देखा तो उसके चेहरे से रेंगते हुए कीड़े बाहर निकलते नजर आए थे। वो साक्षी को अपनी तरफ बुला रहा था। साक्षी का दिल डर से सहम गया। सिद्धार्थ ने साक्षी का हाथ पकड़ा और बोला, ध्यान मत दो, साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। साक्षी समझ गई थी कि ये उसका भ्रम नहीं था, क्योंकि वो लोग जितना करीब जा रहे थे उतनी अजीब आवाजें उनका नाम पुकार रही थी, और ये आवाजें हर कदम के साथ तेज हो रही थी। एक अजीब सा खौफ सबको घेर रहा था। वहां खड़ा कोई भी इंसान चीख नहीं सकता था। चलते चलते रुद्र अचानक रुक गया। शायद यही वो जगह है जहां मैंने कल नीली धुंध देखी थी। कोहरे में समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमें यहीं रुककर साधना करनी होगी। कल पूनम की रात थी, और अगर सच में यहां यक्षिणी या कोई दैव्य शक्ति तो उसके होने का स्रोत हमें मिल जाएगा। रुद्र ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी ये बच्चे की आवाज कैसी? साक्षी ने रुद्र से कहा, अभी तो तुमने कहा रुद्र की किसी भी आवाज पर ध्यान मत देना। रुद्र की आंखें उस बच्चे को ढूंढ रही थी। उसने बोला, नहीं साक्षी, ये किसी जिंदा बच्चे के रोने की आवाज है। बदला लेने के लिए मत सोचो। ये कोई आत्मा नहीं। रुद्र आवाज का पीछा करते हुए कोहरे को चीरते हुए भागा। तभी रुद्र की नजर दाईं ओर पत्थरों के बीच बैठे एक 12-13 साल के बच्चे पर पड़ी, जो फटे हाल बस रो रहा था। रुद्र के पीछे पीछे बाकी सब भी भागे। रुद्र ने उस रोते हुए बच्चे के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बच्चे ने जैसे ही अपना सर उठाया, पीछे से मोहना बोली, ये तो गौरी शंकर है, भैरवा से गायब हुए बच्चों में से एक। रुद्र ने भी उसे पहचान लिया था, क्योंकि किन्नर के दिखाए दृश्य में गौरी शंकर ने ही काली पहाड़ी से रक्षा त्रिशूल को हटाया था। हमें जल्दी इस बच्चे को यहां से लेकर निकलना होगा। रुद्र बच्चे को लेकर पलटा ही था कि सामने मोहना आड़कर खड़ी हो गई। रुद्र ठिठक कर वहीं जम गया।
मोहना की नीली आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे से नसें उभरकर बाहर आ रही थी। मोहना भयानक आवाज में गरजी, ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा। साफ दिख रहा था कि मोहना खुद के वश में नहीं थी। इससे पहले कि रुद्र गौरी शंकर को लेकर निकल पाए, रुद्र की पकड़ छूट गई। साक्षी की आंखें भी मोहना की तरह लाल थी और वो भी उस डरावनी आवाज में बोली, और तू भी कहीं नहीं जाएगा साधक। रुद्र ने गौरी शंकर को साक्षी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन साक्षी ने रुद्र को एक ही झटके में हवा में उछालकर फेंक दिया। रुद्र जब तक संभल पाया, मोहना और साक्षी गायब थे, साथ ही गौरी शंकर भी। रुद्र ने आसपास देखा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा और कोहरा छाया हुआ था। तभी उसे फिर एक बार गौरी शंकर की आवाज आई। रुद्र उसकी तरफ दौड़ता हुआ गया तो देखा कि मोहना और साक्षी ने उसे जकड़ रखा था। रुद्र उनकी ओर बढ़ ही रहा था कि उसके सामने अचानक सिद्धार्थ आ गया। सिद्धार्थ की आंखें भी खूनी लाल थी। रुद्र ने संभल कर कहा, सिद्धार्थ, होश में आओ, ये तुम नहीं हो, मेरी आवाज सुनो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर सीधा रुद्र की गर्दन दबोच ली और वो डरावनी आवाज फिर से गूंजी, वो बच्चा हमारा है, भेद है वो बच्चा, इस बलि के बीच मत आ साधक। रुद्र ने सिद्धार्थ के पेट पर जोर से घुटने से वार किया और सिद्धार्थ जमीन पर गिर गया। रुद्र सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने ही वाला था कि सिद्धार्थ ने पलटवार करते हुए रुद्र के चेहरे पर घूंसा मारकर उसे लगभग बेसुध कर दिया। पूरी पहाड़ी पर मंत्रोच्चारण गूंज उठा। रुद्र पूरी हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश करने लगा, क्योंकि यह मंत्र नर बलि के लिए था। साक्षी और मोहना के हाथों कुछ ऐसा होने वाला था जिसे रोकना रुद्र को असंभव सा लगने लगा था। क्या रुद्र गौरी शंकर को बचा पाएगा, या मोहना और साक्षी उसकी बलि देने में कामयाब हो जाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए प्रतिलिपि FM पर कलीधा रिएक्शन।